इस वक्त रायबरेली में है और रायबरेली में अभी वोटिंग में काफ़ी समय है। इसी माह में यहाँ पे वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले आज प्रियंका गांधी की एक रैली थी। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर जमकर बोला और प्रधानमंत्री के बारे में भी बहुत कुछ बोला कि प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर दिया लेकिन किसानों का नहीं। और अब चुनाव से पहले वोट जिहाद से लेकर मुस्लिमों को संपूर्ण आरक्षण देने की बात भी सामने आई है। तो रायबरेली की जनता से जानेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी के यहाँ नामांकन करने के बाद क्या परिस्थितियां बदली, क्या यहाँ का परिदृश्य होने वाला है। तो सीधे रायबरेली की जनता से चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? शुभ नाम? पुष्प शंकर वाजपेयी। तो क्या माहौल है यहाँ? राहुल गांधी इतना बड़ा चेहरा नामांकन किए हैं, क्या माहौल शहर का? रायबरेली पे राहुल गांधी जो हैं, पहले ये बताना पड़ेगा कि धोखा किसके साथ करेंगे। रायबरेली या वायनाड, उनकी दादी धोखा दे चुकी हैं। 1980 में रायबरेली और मेढक 2 सीटों से लड़ी थी, दोनों से जीती थी और रायबरेली में से रिजाइन किया था। तो रायबरेली के साथ एक बार धोखा हो चुका है, दोबारा ये लोग धोखा देने की तैयारी में हैं। अगर इनको लड़ना था तो वायनाड में जब वोट पड़ चुका तब रायबरेली की प्रत्याशिता घोषित हुई। वहाँ की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं और यहाँ की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रायबरेली तो मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है। अगर उनका रायबरेली अगर उनका परिवार है, तो कोविड में जब पूरी रायबरेली की जनता त्राहिमाम कर रही थी, परिवार का कोई व्यक्ति रायबरेली के हालचाल लेने नहीं आया। और नामांकन में पूरा परिवार आया है, लेकिन कोविड में हालचाल लेने परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आया। ये बताइए, अब एक शब्द आया है वोट जिहाद। कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट का जिहाद करो, भाजपा को हराने का काम करो। धार्मिक आरक्षण की जो बात कांग्रेस कर रही है, मैं कहना चाहता हूं, धर्म के नाम पे देश का विभाजन हुआ, पुनः वही धर्म की आड़ ये ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी कभी धर्म के आरक्षण को बर्दाश्त नहीं करेंगे, न भारत की जनता करेगी। आरजेडी लालू प्रसाद यादव ने कहा, वो भी इंडिया गठबंधन के घटक हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को संपूर्ण आरक्षण दिया जाना चाहिए। जो एनडी घटक बना है उसके ही एक कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र में है कि हमारी सरकार बनी तो हम परमाणु बम नष्ट कर देंगे। तो अब उन लोगों के विचार जब ऐसे हैं कि धर्म के नाम पे आरक्षण देंगे, परमाणु बम नष्ट कर देंगे, तो देश क्या चलाएंगे? इनका कोई विजन नहीं। और रायबरेली की जनता राहुल गांधी को इस बार बता देगी कि धोखा जो है देना तुम ही नहीं जानते हो। रायबरेली की जनता तुम ही को सीख चुकी है। तुम्हारी दादी ने जो किया वही तुम करने को सोच रहे हो, इसलिए आप वायनाड लड़ चुके हो। रायबरेली जीतने की कहीं आप मत सोचिए। आज प्रियंका गांधी ने जनसभा की, वो जनसभा में कह रही है कि यहाँ पे एक सांसद नहीं, अगर कांग्रेस जीती तो यहाँ तुम्हें 2-2 सांसद मिलेंगे, बहन भी और भाई भी। अच्छा, क्या ये अभी से तय है कि राहुल गांधी यहाँ से जीतने के बाद इस्तीफा देंगे और उपचुनाव होगा, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? ऐसा लग रहा है अगर प्रियंका ने बात कही है। आज का ये बयान दिया है प्रियंका गांधी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रायबरेली के साथ धोखा तय हो चुका है। वायनाड सीट वो रखेंगे और यहाँ से उपचुनाव में प्रियंका चुनाव लड़ेंगी, ऐसा ही उनकी सोच है। क्या लगता है 10 साल में सरकार ने जो काम किए, क्या तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक करके भारत की आजाद भारत में सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हैट्रिक किया था। 52, 57, 62 का चुनाव जीता था। मोदी 14, 19, 24 का चुनाव जीत के नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर देंगे और इस बार 400 पार का जो नारा है उससे कम सीटें आने वाली नहीं और रायबरेली उसमें एक बढ़ोतरी होगी। रायबरेली की उसमें गिनती होनी है इस बार। रायबरेली की उसमें बढ़ोतरी होगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन कैसे लड़ेगी भाजपा इंडिया गठबंधन? राहुल गांधी कैसे भाजपा जीत हासिल करेगी? हवा में चुनाव नहीं लड़ा जाता है। आज हमारा विधानसभा सम्मेलन हुआ, हर बूथ अध्यक्ष 95% बूथ अध्यक्ष उपस्थित था और हम जमीन पे लड़ रहे हैं। किसान सम्मान निधि
मोदी जी ने दिया 70 साल कि चाहे जिस जात के लोग हो उनको आयुष्मान कार्ड मोदी जी देने जा रहे हैं। 5 लाख का मुफ्त इलाज। ये नरेंद्र मोदी की सोच है विकसित भारत 2047 का। ना इनके पास कोई विजन है, ना इनके पास सोच है। इनके पास विजन है लोगों को धर्म के नाम पे आपस पे लड़ाओ, जातिवाद का जहर घोलो और देश को राज करो जैसा इनके लोगों ने किया। वही इनकी सोच है। देश की तरक्की के विषय में इनकी कोई सोच नहीं। ये बताइए, आपके प्रत्याशी हैं कांग्रेस से आपके शहर के राहुल गांधी, उनकी तारीफें पाकिस्तान में उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। क्यों नहीं? पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान हाथ पांव फूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर तिबारा आ गया तो कहीं पीओके भारत में न चला जाए, उनको ये डर है। तो ये आप बताइए भैया, कैसा महसूस कर रहे हैं? राहुल गांधी आए हैं, क्या स्थिति दोनों पार्टियों की आपको लगती है, कांग्रेस और भाजपा? भाजपा मजबूत है रायबरेली में, कोई इसमें संदेह नहीं है। और राहुल गांधी आप पुराने आविष्कारक हैं और रायबरेली की जनता भोली भाली है। उनकी जो नई नई तकनीकी हैं कि सोने से मशीन लगाना और आलू का सोना बनाना, वो रायबरेली की जनता झेल नहीं पाएगी। आविष्कारक मतलब यही आलू से सोने वाली? हाँ। राहुल गांधी जी बहुत बड़े जो है आविष्कारक हैं देश के। वो जो इतने प्यार से तुमने कह दिया कि भाजपा मजबूत है, इतने प्यार से कांग्रेस कोई हल्की थोड़ी है यहाँ। इनकी माता जी भाग गई रायबरेली छोड़ के, तो राहुल गांधी यहाँ क्या कर पाएंगे? माता जी इनकी भाग गई, राजस्थान भाग गई, प्रियंका जी को इन्होंने टिकट नहीं दिया, तो राहुल के बस की बात नहीं। अमेठी में पिछली बार हम लोग हराए, अब की बार रायबरेली में हराएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये तो मोदी लहर में भी जीती है कांग्रेस भाई। जीती है, वो जब जीती है तब जीती है। अब वो समय बदल गया। ये 24 का चुनाव है, वो 19 का चुनाव था। अच्छा, तो समय बदल गया। क्या बदला इस 5 साल में? इस 5 साल में रायबरेली में विकास की गंगा माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी ने बहुत। लोगों का मन कैसे बदला कि भाई इस बार कांग्रेस छोड़ो और भारत? देखिए अब जो है, पहले ये समय था सोशल मीडिया के तकनीक नहीं थी, तो चुनाव हो जाते थे, सांसद कहाँ है लोगों को पता नहीं चलता था। अब सोनिया जी रायबरेली से चुनाव जीती, 5 साल सर्टिफिकेट लेने नहीं आई। यहाँ की जनता ढूंढ रही है, वीडियो देख रही है कि कहीं दिखा जाए, राजस्थान की रैली में दिख जाए, महाराष्ट्र की रैली में दिख जाए। तो इस तरह की जो रायबरेली की जनता है टीवी पे उनको ढूंढ रही है कि मिल जाए कहीं। अच्छा, तो अब जनता जो है वो ऐसा सांसद नहीं ढूंढेगी। अब रायबरेली का लोकल सांसद बनेगा अब की बार। माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी अब की बार जीतेंगे। इसमें मतलब कि ये भी फैक्टर है कि एक क्षेत्रीय और एक बाहर का आदमी आए तो किसको वोट दे जनता, ये भी एक मायने है। नहीं, ये तो सही बात है। माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी जब से उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री बने, हर संडे को अपने यहाँ जनता दरबार लगा के बैठते हैं। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बैठते हैं और जनता के जो भी समस्या होती है उनका पूरा निदान करके तभी वहाँ से उठते हैं। तो माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी को ढूंढने की रायबरेली में जरूरत नहीं है। वो हर संडे को अपने आवास पंचवटी में मिलते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी अपने भाई के लिए दरवाजे से दरवाजे तक, घर से घर तक, गांव से शहर तक, शहर से गली तक, सब जगह वो उनके लिए कैंपेनिंग कर रही है। दरवाजे खटखटा रही है, माथे घिस रही है उनके दरवाजे। देखिए, ये जब माँ के अंदर इतना पुत्रमोह हो सकता है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी सोनिया जी ने कि हम बहुत बीमार हैं, रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन नामांकन के समय वो सबसे पहले गाड़ी में बैठी, वो हाथ हिलाती हुई रायबरेली आ गई। तो अब वो बहन है, वो उसके अंदर भी वही प्यार है कि हमारे भाई का कहीं भला हो जाए। लेकिन रायबरेली की जनता अब की बार भला नहीं करेगी। भला नहीं करेगी जी। ये बताओ, चुनाव से पहले वोट जिहाद एक शब्द आया, प्रधानमंत्री भी आज उस पर खुल के बोले। कुछ लोग कह रहे हैं कि वोटों का जिहाद करो और भाजपा को हराने का काम करो। ये लोग गठबंधन बना के लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में भी बनाए, वो जो है अब जो सपा बसपा भी इसके पहले गठबंधन करके, कांग्रेस, तीनों पार्टियों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, फिर भी हम लोग जीते, प्रचंड बहुमत में हमारी सरकार बनी। और इनके गठबंधन और जिहाद शब्द का कोई मतलब रायबरेली में है नहीं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को संपूर्ण आरक्षण दिया जाना चाहिए बिहार से। अब उनके एजेंडे हैं, उनका घोषणा पत्र है, वो तरह तरह की बातें ला रहे हैं। पता नहीं कैसे किस नजरिए से देश को देखते हैं। मुसलमान पिछड़ा है भाई, मुसलमान के साथ जाति हो रही है। उनका बंटवारा हो चुका ना, मुसलमान को यहाँ रहने नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान मिल गया, उनको वहाँ जाना चाहिए। अच्छा, और क्या धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, तब तो वो एक आगंतुक के तौर पे है। अरे प्रेम से रहे यहाँ, प्रेम से रहे, सम्मान है, मिलजुल के रहे। ये अगर सोनिया जी के मंशा को शायद उनके और कोई अलग स्टेट बनाना चाहें कि और देश में एक और पृथक मुस्लिम कंट्री बना दी जाए, हो सकता है उनकी मंशा हो। मतलब ये मंशा भी इसके पीछे हो सकती है। बिल्कुल। आखिर उनके कहने का मतलब क्या है? कहाँ मुसलमान के साथ जाति हो रही है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसी व्यक्ति विशेष की जात विशेष के लिए कोई योजना उन्होंने नहीं की जी। हर समाज के लोगों का समुचित विकास हो रहा है, आवास से लेकर पेंशन तक।
किसी जात व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। लेकिन चाचा विपक्ष जो है उसकी नजरें जो है बिल्कुल मुसलमानों पे है एकदम, और वो कह रहे हैं भाई मुसलमान बड़ा पिछड़ा है, मुसलमान की स्थिति बड़ी दयनीय है। आप जैसे भैया देख रहे हैं कि विपक्ष धीरे धीरे पिछता जा रहा है। क्यों पिछता जा रहा है? क्योंकि उन्हें केवल मुस्लिम मतदाता ही दिखता है। देश का 72% 80% अदर समाज नहीं दिखता है। क्या देश 18% लोगों से ही चलेगा? नहीं नहीं, देश तो सबका है। तो फिर हमारे प्रधानमंत्री जी तो सबका सम्मान दे रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, जो भी हो, सबका साथ सबका विकास चल रहा मोदी है। जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं इस बार? बिल्कुल 100%। रायबरेली कौन जीत रहा है इस बार? रायबरेली इस बार दिनेश प्रताप सिंह जी सांसद बनने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता है। कोई रोक नहीं सकता, ये कह रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह जी सांसद बनने जा रहे हैं। कहाँ बनने जा रहे, झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तो राहुल गांधी सांसद बनेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू सैनी है। अच्छा, हाँ, तो राहुल गांधी का जोर है? बिल्कुल जोर नहीं, बवंडर है कि बैंड बजा देंगे। इन लोग का ध्यान रखिए, बैंड बजा देंगे। बैंड बिल्कुल। हम अयोध्या चल के आए हैं, बैंड बजाएं। जहाँ ये नाटक कर रहे हैं ना, हम वहाँ 18 साल फूल माला बेच चुके हैं। वहाँ टेंट में 18 साल मैंने बतासा और फूल बेचा है। ये जो बवंडर मचा है ना, ये उनके बपौती, किसी की बपौती। हाँ, दुर्भाग्यवश रहा उस समय। ये मंदिर की बात अगर करते हैं तो उसमें राजीव गांधी जी ने ताला तोड़वाया था। अगर ताला न तोड़वाते तो भगवान टेंट में कैसे पूजे किए जाते? जब टेंट में ताला टूट गया ना, टेंट में नहीं पूज, बाहरी लोग करते तो थे। सवाल मुस्लिम लोग ये भी पूछते गलत हैं बात है कि कांग्रेस ने ताला फिर क्यों टूटवाया भाई? देखो, वो पूछते हैं तो उनके लिए वहाँ मंदिर भी, मस्जिद भी तो बन रहा है। एक नंबर का मस्जिद बनेगा, ठीक है ना, तो उनके लिए दिक्कत नहीं। ये तो आप रहने वाले कहाँ के? अयोध्या बताया तो। अच्छा, तो अमेठी में क्या कर रहे मैं राहुल जी के प्रचार में आया हूँ। हो? हाँ, राहुल जी के प्रचार में? यस, वायनाड भी पहुंचे थे कि नहीं? बिल्कुल। अभी तो कल ही आया हूँ, कल और आज। अब आज से लगातार हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज मैंने 5 प्रोग्राम किया दीदी के साथ। दीदी कौन? प्रियंका दीदी जी। अच्छा। उनके साथ 5 प्रोग्राम किया हमने। और फिर अभी कल हम लोग धरचंदपुर ब्लॉक जो है उसमें हम लोग जाने वाले हैं। ये बताओ अमेठी क्यों छोड़ दी? लोग पूछ रहे हैं। कहाँ छोड़ दी यार, पड़ोसी सुखी तो संसार सुखी। अमेठी मेरा पड़ोसी है, क्या छोड़ के भाग गए क्या है राहुल जी? ये सब ये बवंडर मचाने वाला काम। लोग बहुत सारे पूछ रहे हैं अरे कि अमेठी क्यों छोड़ दिया? अगर लोग कुएं में कूद जाए तो हम लोग भी कुएं में कूद जाए। वो कुएं में कूदाने का, ये बताओ अमेठी बरेली में रायबरेली में कितना दूरी है? अरे तो जब दूरी नहीं है तो क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? वहाँ हमारे लोग नहीं लड़ रहे हैं क्या? वहाँ प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी बराबर जाने वाले हैं। क्यों नहीं किया प्रियंका गांधी ने वहाँ से नामांकन? अरे उनकी मर्जी यार, तो हाई कमान उनकी मर्जी। नहीं किया तो नहीं किया, रायबरेली से किया। जहाँ करेंगे हम लोग तो कार्यकर्ता से सिपाही, हम लोग तो डट के लड़ेंगे ना। के अनुसार तो सरकार भी कांग्रेस की बन रही है। अब सरकार बने या ना बने, लेकिन हमें रायबरेली के सीट कांग्रेस के हाथों में है। बस मैं इतना, एक सीट लेके पूरा खुश हो एकदम? हम एक सीट, मैं जहाँ आया हूँ मैं उसकी बात करूंगा ना। अरे तो पूरे, अरे जब तुम उनके गांधी परिवार का व्याख्यान कर रहे हो, सुनो हमारी बात यार, जब तुम उनका व्याख्यान कर रहे हो, उनकी वकालत यहाँ तुम करने आए हो इतनी दूर से, तो ये बताओ कम से कम 140 20-30 किलोमीटर तो पड़ता है। अब मैं बता रहा हूँ, अब मेरी बात सुनिए ना, एक सीट लेके क्या करोगे भाई? यहाँ का जीतेंगे, ठीक है ना। यहाँ से आगाज होगा, यहाँ से जीतने का सर्वप्रथम आगाज, और बहुत रनों से जीतेंगे, समझिए। मतलब किसी ज्योतिष ने बताया कि पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले रायबरेली जी अब 400 पार क्या उन्होंने ज्योतिष बता दिया? 400 पार करेंगे, कैसे पार कर लेंगे 400 पार? वो नहीं एक है और हम लोग नहीं है क्या? संसार में और पार्टियां नहीं है? तो ऐसे हम भी कह रहे हैं, वो 400 पार कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम कांग्रेस के इस जज्बे को सलाम है। थैंक यू सर, वेल डन। तो मतलब वैसे एक सीट लेके तुम मतलब अगर तुम्हें एक सीट में तुम इतनी खुश हो, अगर तुम्हें मतलब सुनिए ना, अब मेरी बात सुनो, एक चिंगारी पूरे जंगल को खाक कर सकती है यार। एक सीट तो बहुत बड़ी बात हो गई यार, क्या बात करते हैं आप? अच्छा। हाँ, एक चिंगारी पूरे जंगल में जितने राजा महाराज साहब गुजर सबको, तुम ये सीट की बात करो यार, करोड़ों लाखों में यार, क्या बात करते हो यार? आप लोग तो और उल्टा सीधा पूछ करके मोदी 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 मोदी, क्या है मोदी? मोदी क्या है? मैंने मोदी का नाम लिया अभी? वो काम तो वही हो रहा है। मैंने लिया अभी। आप सोच रहे थे इसलिए मैंने बोल दिया पहले से। मैंने लिया अभी ना। आपसे हमारी कोई झगड़ा नहीं, एक बात झगड़ा नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि एक सीट जीत के इतनी बड़ी, मेरी बात तो सुनो, एक सीट बहुत इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस, 400 सीट जीतने वाली कांग्रेस आज यहाँ तक आई है, क्या घटना? जो भी आया हो हम उससे नहीं मतलब, अभी जो बात प्रेजेंट का समय की बात करिए, एक चिंगारी पूरे जंगल को खाक कर देगी। मतलब रायबरेली जीत जाओगे तो ये मतलब तुम देश जीत गए। हाँ, तुम फतह कर दोगे। बिल्कुल फतह करने तो आए। ये कांग्रेस के भाई हैं अपने, और जो अयोध्या से चल के यहाँ है और यहाँ ये कैंपेनिंग कर रहे हैं और लगातार अभी प्रचार में भी रहने वाले हैं। इनका कहना है कि रायबरेली जीत जाएंगे तो पूरा देश हम फतह कर देंगे। वीडियो पे आप भी अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।